बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास भी सादा या प्लेन ड्रेस पड़ा है और आप चाहती हैं कि बिल्कुल ब्रांडेड बुटीक स्टाइल का लगे तो आज की वीडियो आपके लिए है। या फिर आप जो है इस ईद के ऊपर जिस तरह से बकरा ईद आने वाली है और इसमें जो है आप बिल्कुल प्लेन ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि एक ही प्लेन ड्रेस को आप अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक कैसे डिज़ाइन कर सकती हैं। चाहे आपकी हाइट छोटी हो, आप हेल्दी हो, स्लिम हो या लंबी हाइट वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आज के बाद आपका हर सादा ड्रेस डिज़ाइनर बनेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, तो इसलिए आपने साथ साथ ही रहना है मेरे। तो ये एक खूबसूरत सा प्लेन ड्रेस है। इसको बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपने बुटीक और डिज़ाइनर ड्रेस प्लेन अपना किस तरह से रेडी कर सकती हैं। देखिए, अगर बात की जाए प्लेन ड्रेस की ना, तो प्लेन ड्रेस जो होता है ये एक अलग ही चीज़ होती है। जैसे प्रिंटेड ड्रेसेस और जो है आपको मार्केट से मिल जाते हैं या पेचेस वाले ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं, लेकिन असल चीज़, असल डिज़ाइन जो है तो है ना, ये प्लेन ड्रेस के ऊपर होते हैं। प्लेन ड्रेस को अगर आप डिज़ाइन करते हैं, ये एक अलग और यूनिक और बुटीक स्टाइल डिज़ाइनर पीस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन, लेस, बटन, पेच वर्क और एम्ब्रॉयडरी डाल सकती हैं। मार्केट के प्रिंटेड ड्रेसेस सबके पास होते हैं, लेकिन जो आप खुद डिज़ाइन करती हैं वो हमेशा यूनिक होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो है प्रिंटेड ड्रेसेस की मुकाबले में जो इस तरह से प्लेन ड्रेसेस होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा यूनिक लगते हैं। जिस तरह से जो मशीनी वर्क एम्ब्रॉयडरी होती है उसका एक अपना काम होता है, लेकिन हैंड एम्ब्रॉयडरी का जो यानी कि लुक होते हैं, जो उसकी मांग होती है, जो उसकी एक यानी कि ना ख़त्म होने वाला जो एक फैशन होता है हैंड एम्ब्रॉयडरी का, तो इसी तरह से जो है ना प्लेन ड्रेस एक अलग चीज़ होती है। ये समझिए कि यूनिक सब जो है एक डिज़ाइन आपका बन जाता है। और इसी के साथ आज यहाँ पर कुछ जो है मैं आप लोगों के साथ और टिप्स ही शेयर करूँगी। देखिए, अगर आपकी अब हाँ, अगर हो जाए, जैसे कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, किसी का कोई कमाल नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ऐसे ही सब होते हैं। तो इसमें जो लोग कीड़े निकालते हैं ना दूसरों का, हाँ ये छोटा है, हाँ ये तो बहुत लंबा है, ये तो बहुत मोटी है, ये तो बहुत पतली है, तो इंसान कभी खुश नहीं होते। कोई ये अक्सर लोग जो है ना अपने सर पे सवार कर लेते हैं, हाय मैं मोटी हो गई हूँ, हाय मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बिल्कुल जो है। अरे भाई, लोगों को क्या है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिएँ। छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, कुछ भी हैं। सिर्फ़ अपने ड्रेसेस सेंस को जो है ना अपग्रेड करें। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको प्लेन ड्रेस इस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए कि आप लंबी लगें। सीधी लाइन, लंबे गले, एक ही कलर का ड्रेस, ज़्यादा कंट्रास्ट ना उठाएँ। देखें, बड़ी-बड़ी जो बूटियों वाला हेवी बॉर्डर ना लगाएँ, दामन में ज़्यादा घेर ना रखें। आप साइड में हल्की सी पाइपिंग या लेस लगा सकती हैं जिससे ड्रेस लंबा लगता है। अगर आप फ्रंट ओपन स्टाइल या लॉन्ग लाइन कटिंग करें ना, तो आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी, यानी कि आप हाइट में लंबी नज़र आएंगी। तो ये तो हो गया जो छोटे कद वाले हैं। अब किस इस तरह भी होते हैं कि कुछ लोगों का हाइट बहुत ज़्यादा लंबी भी होती है। तो अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। हैवी दामन डिज़ाइन बनाएं, घेरे वाले फ्रॉक स्टाइल कराएं, कंट्रास्ट कलर लें। आप चाहें तो दामन में लेस, पैच या बॉर्डर लगा सकती हैं, क्योंकि लंबी हाइट पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आप 2 या 3 कलर्स को कंबाइन करके भी एक डिज़ाइनर लुक बना सकती हैं। यानी कि मैं समझती हूँ कि जो लंबे लोग होते हैं ना उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता, तो इसलिए लंबे लोग जिस तरह का ये बना के पहन लें अच्छा लगता है उनके साथ। देखिए, इसके अलावा अगर आप हेल्दी हैं तो प्लेन ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपकी बॉडी जो है स्लिम लगे। डार्क कलर्स, ब्लैक, नेवी, मेहरून, सादा और स्ट्रेट कट, छोटा और सादा गला, ज़्यादा हेवी एम्ब्रॉयडरी या पैच वर्क ना यूज़ करें। बहुत ज़्यादा घेर भी ना रखें। आप साइड पैनल या फ्रंट में सादा लाइन डालें, इससे बॉडी आपकी स्लिम लगती है। अगर आप 2 कलर का कॉम्बिनेशन करें ना और साइड पर डार्क कलर रखें तो आपको मज़ीद जो है ये स्लिम और स्मार्ट रखेगा। जिस तरह से पिछले यानी कि साल जो है एक डिज़ाइनिंग चली थी, आर्म होल से लेकर फुल चाक दूसरे आर्म होल तक जो डिज़ाइनिंग चली थी, वो अगर आप बनाते हैं ना तो इसमें आप जो है स्लिम एंड स्मार्ट लगती हैं।
तो अब जो नेक्स्ट जो है ना, वो उन लड़कियों के लिए जिनको लोग कहते हैं हाय ये तो कुछ खाती नहीं है, दिन ब दिन ऐसा लगता है हवा के साथ उड़ जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए, जो पतली पतली लड़कियां हैं ना, उनके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो आपका मकसद होना चाहिए कि ड्रेस फुल लगे, घेरे वाले दामन रखें, लेयर स्टाइल रखें, रिफलेस या फ्रिल्स वाले जो डिज़ाइन बनाएं, हल्के कलर्स, हेवी गला या स्लीव्स डिज़ाइनिंग बेशक आप जैसे ही बनाती हैं आपका ये यानी कि अच्छी लगेगी। आप जितना ज़्यादा अपने यानी कि ड्रेसेस के अंदर डिज़ाइन ऐड करेंगी ना, ड्रेस आपका इतना ही फुल लगेगा। आप बॉक्स पिंटरेस्ट या फ्रॉक स्टाइल बनाकर बहुत खूबसूरत लुक जो है हासिल कर सकती हैं। तो यानी कि जो हेवी वाले डिज़ाइन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पतली लड़कियां अगर बनाती हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी यानी कि नॉर्मल लगती हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं लगती, बहुत ज़्यादा पतली नहीं लगती। तो अब कुछ फाइनल टिप्स जो आपको बेडी टाइप के लिए हैं। बटन, लेस और छोटे मोटिफ इस्तेमाल करें। सादा ड्रेस में एक ही जगह फोकस रखें, गले या दामन पर ज़्यादा और डिज़ाइन ना करें। याद रखें, सादगी ही असल खूबसूरती होती है। तो प्लेन ड्रेसेस का यही तो कमाल होते हैं कि इसमें यही चीज़ें को यूज़ किए जाते हैं और वो एक स्टाइलिश यूनिक से ड्रेस लगते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेन ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग आप लोगों ने देखी है और आप लोगों को यकीनन इसमें से काफ़ी सारी डिज़ाइन पसंद आई हुई। यहाँ पर फ्रॉक्स, कमीज, शलवार, हर तरह की डिज़ाइनिंग आपको मिली है। तो डिज़ाइनिंग जब आइडियाज़ कोई देखें, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन उसमें से कोई एक दो चीज़ें ही हमें लोगों को पसंद आती हैं, क्योंकि हर किसी का अपना माइंड, अपनी पसंद होती है। तो कोशिश तो मेरी काफ़ी यही थी कि आप लोगों को प्लेन ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग मिले, ताकि आप लोग इजी तरीके के साथ अपने प्लेन ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकें। अगर खुद स्टिचिंग करती हैं, अगर नहीं करती तो अपने टेलर से करवा सकें। नमाज की तौफीक छिन जाना सबसे बड़ी महरूमी है। देखिए, बचपन में हमने सुना था कि नमाज ना पढ़ोगे तो सज़ा मिलेगी, मगर बड़े होकर समझ आई कि असल सज़ा तो यही कि है कि इंसान नमाज पढ़ने की तौफीक ही छीन जाए इंसान से। अगर कोई शख्स अपना मुहासबा करना चाहता है न कि अल्लाह कि हाँ इसका मकाम क्या है, तो इसे अपनी नमाज़ों पर गौर करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होते हैं तो वो इससे दुनिया का माल, खाना पीना, इज़्ज़त, सेहत नहीं छीनते, बल्कि सबसे कीमती चीज़ छीन लेते हैं, अपने सामने सजदे करने की तौफीक। दुनिया की हर नियामत मिलने के बावजूद अगर पेशानी सजदे के लिए ना झुके ना, तो दिल अज़ान सुनकर बेकरार ना हो और मसल्ले पर खड़ा होने की तलब पैदा ना हो, तो समझ लो कि यही असल खसारा है। नमाज छूट जाना कोई मामूली गफलत नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए अपनी नमाज़ों को नाप लो। अगर वो पाबंदी से दिल की हुजूरी के साथ अदा हो रही हैं, तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें तौफीक मिली है। और अगर सुस्ती, ताहीरी या कज़ा आम हो गई है, तो ये खतरे की अलामत है। फ़ौरन पलटो, तौबा करो, क्योंकि सजदे की तौफीक ही असल कामयाबी की कुंजी है। तो फ़ौरन यानी कि जो लोग अब नमाज की यानी कि जो सारी आपको डिटेल बता दी है, और पहले अपने मामलात पे गौर करें कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपसे इतने नाराज़ हैं कि आपसे आपकी नमाज़ पढ़ने की तौफीक ही छीन ली है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके यानी घर में नमाज़ पढ़ने का रिवाज ही नहीं है, ना उनके बड़े नमाज़ पढ़ते हैं, ना फिर बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर उनका हाल तो फिर क्या होगा। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, सिरे से नहीं पढ़ते, तो अपनी नमाज की पाबंदी करें। और जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करें। और स्पेशली जो है अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी 5 वक्त की नमाज की पाबंद बनाएं। देखें, ये दुनिया आर्जी है, एक दिन हम सब ने पलट कर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद जो है बहुत बुरा ठिकाना है अगर हमारे अमालनामा जो है ना अच्छा नहीं हुआ तो। लेकिन अगर हमने कोशिश की, अपने अमालनामे को बेहतर करने की कोशिश की, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला के ज़िक्र किया, देखिए नमाज जो है ना वो तो एक फ़र्ज़ चीज़ है, वो हर हाल में जो है हमने पढ़नी है। तो इसलिए अपना मुहासबा करें कि आपका शुमार किन लोगों में हो रहा है। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।